आज हम बात करेंगे 13 चैप्टर के फॉर्मूलों की। 13 चैप्टर 10th क्लास। तो सबसे पहले जो फिगर है हमारी वो है क्यूब। क्यूब आपने अक्सर लूडो का डाइस तो देखा ही होगा, बिल्कुल इसी शेप में होता है क्यूब, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चीज़ इक्वल होती है। तो माना ये एक क्यूब है जिसकी सभी साइड इक्वल हैं और यहाँ हम इसकी हर साइड को ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से। तो लेट ये इसकी साइड है ए, ठीक है। अब बात आती है TSA। जैसा कि हमें पता है इस क्यूब में 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो यदि हमें उन 6 की 6 साइडों का एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसे कहते हैं TSA और हिंदी में कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या होता है? बहुत ही आसान, 6A², क्योंकि 6 साइड हैं तो 6 साइड का। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4A²। कभी कभार वो हमसे ऑप्शनल में 5 साइड का पूछ लेता है, हमें बताता है क्वेश्चन में, हिंट देता है कि हमें 5 साइड का एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 5A²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितना लीटर लिक्विड या सामान आ सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए की क्यूब, जो भी साइड है उसकी क्यूब, ठीक है। तो ये थे आपके क्यूब के फॉर्मूले। अगली फिगर जो हमारे आती है वो होती है क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। उसमें भी 6 साइडें होती हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क इतना होता है कि इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो अलग होती है। लाइक हम मान लेते हैं ये जो सबसे लंबी है इसे बोलेंगे अगर लेंथ, और ये जो ऐसे जा रही है चौड़ाई ब्रेथ, और ये जो है ऐसे ऊंचाई h, ठीक। तब तो इसके फॉर्मूले की बात करें अगर हम TSA की, तो 6 की 6 साइडों का निकालना है हमें एरिया। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक। CSA का मतलब सिर्फ 4 साइड, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक। फिर वही बताया 5 साइड का ऑप्शनल पूछ लेगा, लाइक जैसे कि कमरे का कह रहा है आपसे चारों दीवारें प्लस छत, तो आपको 5 साइड की हिंट दी है उसने। तो 5 साइड का एरिया क्या होगा? जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर कि 2H L प्लस B, ठीक है। ये तो 4 साइड का है, प्लस इसमें छत ले लो या फर्श ले लो, ठीक है। उस वो होता है रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? L इंटू B। यानी 5 साइड का आपको निकालना है तो 4 साइड प्लस 1 साइड, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट का मतलब वही कैपेसिटी, किसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है। तो वॉल्यूम होगा आपका L इंटू B इंटू H, सबसे आसान, ठीक। नेक्स्ट जो हमारी अगली फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर जिसे हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले TSA का मतलब अगर आप देखोगे कि सिलेंडर में ये जो होती है रेडियस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस, और ये जो उसकी पूरी सीधी स्ट्रेट जो हाइट, ऊंचाई है उसे बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो इससे अगर हम R से डिनोट कर रहे हैं और हाइट को अगर हम H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो TSA ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का इस बाहर का कर्व भी, और ये ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्लोज है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है। पाई आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है जी, 22/7 या 3.14। जब तक बोला न जाए आपको 22/7 ही रखेंगे आप। CSA की बात करें अगर हम, तो ये ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, ठीक है। और अगर ये बोल दे कि वन साइड क्लोज यानी एक तरफ से बंद है, या तो ऊपर से या नीचे से, तो कैसे करेंगे? तो बाहर बाहर का तो है ही है, कर्व तो है ही है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास अभी था 2 पाई RH, जो भी हमने लिखा है।
तो यहाँ से तो है ही है, प्लस एक तरफ से बंद है। अब एक तरफ ऊपर से हो या नीचे से हो, है तो वो सर्कल ही, तो सर्कल का एरिया जोड़ देंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अगर सिलेंडर एक तरफ से बंद है तो उसका वॉल्यूम। फिर वही, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी फिगर है वो है कोन, जिसे हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, अब कोन के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो बिल्कुल सीधी ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ इसके सेंटर तक, इसे तो बोलते हैं हम हाइट। ठीक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक के उसे मानते हैं हम रेडियस आर, और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ये है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये लेटी हुई सी हाइट है, इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं और इसे एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी होगा वो आपको अगर याली एल देता है तो स्लैंट हाइट बोल कर देगा, हिंदी में बोले तो तिर्यक ऊंचाई। ठीक, और खाली इसको ऊंचाई बोलेगा, हाइट। तो टीएसए ऑफ कौन होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, और सीएससी की बात करें तो सिर्फ ये बाहर बाहर का, जैसे नीचे का नहीं, जैसे जोकर की टोपी होती है नीचे से खाली ऐसे, तो उसका सीएससी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसका वही, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का होता है लगभग वही होता है, उसका 1/3 होता है। ठीक, नेक्स्ट फिगर है हमारी स्फीयर। स्फीयर माने गोला। ध्यान रखना सर्कल और स्फीयर में फर्क होता है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है और स्फीयर 3 डायमेंशन। जितनी भी हम फिगर पढ़ रहे हैं सब 3 डायमेंशन है। तो टीएसए ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो माना अगर ये स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है आर है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सीएसए की बात करें तो स्फीयर का सीएसए और टीएसए दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फिगर है वो है हमारी हेमिस्फीयर, जिसे सेमिस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक, अब हेमिस्फीयर मान लो ये है हमारी आर। ठीक है, तो टी ऐसे होगा, यानी ऊपर से भी ये बिल्कुल बंद है, नीचे से तो है ऊपर से भी बंद है, तो उसे बोलेंगे टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अगर सीएसए की बात करेगा तो ये होलो है, खोखला है, ऊपर से खुला हुआ है, खाली है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वॉल्यूम की बात करें फिर वो इसकी कैपेसिटी, तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, एक चीज और बची है अभी, एल दे रखी हो और हमें एच वगैरह निकालनी हो या आर वगैरह निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी आपसे बहुत बार क्या करेगा वो, आपको एच नहीं देगा और एल और आर दे देगा और आपसे वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम के लिए आपको एच चाहिए होगा, तो एच कहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, या आपको कर्व सरफेस एरिया पूछेगा और आपको एच दे देगा और आर दे देगा, लेकिन एल नहीं देगा, तो कहाँ से निकलेगी, इससे निकलेगी। ठीक है, ओके, ये थे आपके सारे फॉर्मूले। हाँ, अभी फर्स्ट टर्म बचा है जो कि इस बार डिलीट हो गया है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ।